आपका स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया पर। आज हम उस मूल प्रश्न को समझेंगे, जब सर्वोच्च न्यायालय न संविधान निभा पाए न धर्म, तब न्याय का क्या होता है। अयोध्या निर्णय, जिसे ऐतिहासिक मेल कहा गया, वास्तव में उस गहरे संकट का प्रतीक था जहां न्यायालय न आस्था निभा सका न कानून। यह श्रृंखला की दूसरी कड़ी है, संस्थागत विफलता का दूसरा ब्लॉक। यहाँ हम एक दोहरी कसौटी बनाते हैं, धर्म बनाम न्याय शास्त्र, जिससे न्यायालयों की सफलता या विफलता को परखा जा सके। आधुनिक न्याय शास्त्र कानून से न्याय को परिभाषित करता है, जबकि धर्म उसे नैतिक व्यवस्था से जोड़ता है। और आज भारत की न्यायपालिका दोनों में असफल हो रही है, न संविधान निभा पा रही है न धर्म का आदर्श। अनुच्छेद 14 कहता है कि सब समान हैं, पर क्या न्यायालय सबको समान देखता है। हिंदू मंदिरों के मुकदमे दशकों तक लटके रहते हैं, जबकि वक्फ अधिनियम के मामले तत्काल सुने जाते हैं। हल्द्वानी प्रकरण में रातों रात रोक लग जाती है, पर हिंदू इलाकों की तोड़ फोड़ पर चुप्पी छा जाती है। यह समानता नहीं, यह पक्षपात है। अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी टूटी। नूपुर शर्मा मामले में न्यायालय ने कहा कि उसकी जुबान ने देश में आग लगा दी, जबकि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 में सर्वोच्च न्यायालय स्वयं कह चुका था, केवल वह वाणी रोकी जा सकती है जो तुरंत हिंसा भड़काए। यह कानून का नहीं, दबाव का निर्णय था। और जब न्यायमूर्ति गोगोई पर आरोप लगे, तो न्यायालय ने खुद अपनी ही जांच कर डाली, अपने ही मामले में स्वयं न्यायाधीश। यह न्याय नहीं, व्यवस्था की बंद दीवार है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, सब जगह न्यायाधीशों पर बाहरी निगरानी होती है। जनसदस्य शामिल होते हैं, रिपोर्टें सार्वजनिक होती हैं, अनुशासन लागू होता है। पर भारत अकेला देश है जहां न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की जांच करते हैं। न कोई सार्वजनिक रिपोर्ट, न कोई उत्तरदायित्व। एनजेसी, जो न्यायिक नियुक्तियों को पारदर्शी बनाना चाहता था, उसे 2015 में रद्द कर दिया गया। नया विकल्प देने की बजाय न्यायालय ने अपनी निरंकुश व्यवस्था कायम रखी। कानून आयोग की 230वीं रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। सबसे न्यूनतम अपेक्षा यह है, हर न्यायाधीश की नियुक्ति पर लिखित कारण, योग्यता और असहमति का उल्लेख सार्वजनिक होना चाहिए। प्रवेश में पारदर्शिता ही सेवा में ईमानदारी की जड़ है। न्याय सुधार केवल न्यायालय की इच्छा पर नहीं टिकना चाहिए, नागरिक और वकील भी इसमें सहभागी बन सकते हैं। जनहित याचिकाएं, मित्र न्यायालय आवेदन और सूचना अधिकार के तहत याचिकाएं न्यायिक पारदर्शिता की दिशा में प्रभावी कदम हैं। जवाबदेही विरोध नहीं, संतुलन की पुनर्स्थापना है। अब चलते हैं उस दृष्टिकोण पर जो इस भूमि की आत्मा है, धर्म। वेद, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में न्याय को न्याय, न्याया, सत्य, सत्या और सामा से जोड़ा गया है। महाभारत कहता है, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। धर्महीन मनुष्य पशु समान है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने ही परिवार पर वही नियम लागू किए जो प्रजा पर थे। भगवान राम ने व्यक्तिगत रूप से निर्दोष होते हुए भी सीता का त्याग किया, ताकि राज्य पर जनता का विश्वास बना रहे। ऐसा था राजधर्म, जहां न्याय भावना से ऊपर था। आज का न्यायालय जब भगवान विष्णु पर व्यंग्य करता है, पर अन्य पंथों पर चुप रहता है, तो यह समदर्शन की आत्मा को खो देता है। वही समान दृष्टि जो भारतीय न्याय की नींव थी। धर्म और न्याय शास्त्र दोनों की मांग एक ही है, समानता, निष्पक्षता, निरंतरता और सत्य। और सर्वोच्च न्यायालय इन चारों में असफल है। चाहे वक्फ अधिनियम, कश्मीर पलायन या चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता, हर जगह परिणाम एक ही है, न्याय जो न धर्म निभाता है न संविधान। यह विरोध नहीं, स्मरण है। न्याय को फिर से सत्य में कर्म बनाना होगा, न कि सुविधा में निर्णय। जुड़िए हिंदू इन्फोपीडिया के साथ, जहां हम दिखाएंगे कि कैसे संस्थाएं टूटती हैं और धर्म कैसे फिर भी राह दिखाता है।